चांद और चीता की बात करते हैं लेकिन मणिपुर पर नहीं बोलते। ये बयान लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने दिया है। दोस्तों, अधीर रंजन चौधरी ने जो बातें कही है वो चुन चुनकर बीजेपी और पीएम मोदी को सुई की तरह चुभी है। ऐसे जैसे किसी ने सूखी हुई घास में चिंगारी मारी और आग चारों ओर उठने लग गई। अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए कुछ ऐसे शब्दों और कहावतों का उपयोग किया दोस्तों, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह और सत्ता के अन्य सदस्य आग बबूला हो उठे और ऐसा कि बीच भाषण में ही गृह मंत्री खड़े हो गए, हंगामा शुरू कर दिया। मगर दोस्तों, अधीर रंजन चौधरी के हमले इससे कम नहीं हुए। वो निशाना साधते रहे और पीएम दांतों तले उंगली दबाते रह गए। तो आखिर ऐसा अधीर रंजन ने क्या कह दिया दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं। नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। दरअसल सदन में चर्चा के दौरान जब अधीर रंजन चौधरी की बारी आई, उनका नंबर आया, तो उन्होंने अपने पूरे भाषण में प्रधानमंत्री पर हमला करते रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर हिंसा पर मन की बात करनी चाहिए। अधीर रंजन ने कहा कि वे चांद से लेकर चीता तक हर चीज पर बोलते हैं लेकिन पूर्वोत्तर के इस राज्य पर नहीं बोले। चौधरी ने कहा कि पता नहीं कि प्रधानमंत्री क्यों अड़े हुए थे कि वह सदन में नहीं आएंगे, लेकिन इसलिए हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। कांग्रेस नेता का कहना है कि आप एक बार नहीं 100 बार प्रधानमंत्री बनिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल देश की जनता से लेना देना है। हमने मणिपुर की दशा देखी, कम से कम देश का मुखिया होने के नाते मणिपुर के लोगों को संदेश देना चाहिए था। आपकी तरफ से शांति का कोई पैगाम लेकर कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि जिसके राजनीतिक पूर्वज अंग्रेजों के साथ थे वो भ्रष्टाचार, क्विट इंडिया और परिवारवाद क्विट इंडिया की बात कर रहे हैं। और तो और अधीर रंजन चौधरी यही नहीं रुके, इसके बाद अब बारी आई बीजेपी के अन्य नेताओं की। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि क्विट इंडिया होना चाहिए, सांप्रदायिकता से क्विट इंडिया, ध्रुवीकरण से क्विट इंडिया, भगवाकरण से क्विट इंडिया। उन्होंने कहा कि यह हमारी संसदीय प्रक्रिया की ताकत है कि प्रधानमंत्री को आज सदन में लेकर आए हैं। यानी चारों ओर से अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी को उस मुद्दे पर घसीटने की कोशिश की जिस मुद्दे पर बीजेपी हमेशा वोट बैंक कलेक्ट करने के चक्कर में लगी रहती है। इसी बीच अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए कुछ शब्दों और कहावतों का जो उपयोग किया, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने और सत्ता प्रतिपक्षी कई अन्य सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जता दी। हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के नेता अनर्गल बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा है और देश के प्रधानमंत्री के बारे में जिस प्रकार के शब्दों का उल्लेख कर रहे हैं वो विपक्ष के नेता को शोभा नहीं देता है। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने साफ तौर पर कह दिया कि इन बातों को कार्यवाही से काटकर हटा दिया जाए। जिसके बाद दोस्तों, प्रधानमंत्री पर हमलावर कांग्रेस नेता और अधीर रंजन चौधरी के भाषण के कई हिस्सों को कार्यवाही से काटकर हटा दिया गया। वे सत्ता पक्ष के लगातार निशाने पर रहे, यहां तक कि उनको निलंबित भी कर दिया गया और अब इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने चर्चा रखी थी आज सुबह 10:30 बजे से। मगर दोस्तों, जो चीजें अधीर रंजन चौधरी ने कही वो 100% ये सारे सवाल खड़े करती है और ये सभी सवाल आज ना ही सिर्फ अधीर रंजन चौधरी बल्कि पूरा विपक्ष बार बार निशाना साधने की कोशिश कर रहा है बीजेपी पर, प्रधानमंत्री पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। और जो बात उन्होंने कही कि मन की बात में चांद से लेकर चीते तक की बात होती है लेकिन कभी भी मणिपुर का जिक्र नहीं होता। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि अपने इस बार के भाषण में एक बार भी सारी योजनाओं का जब वो चिट्ठा खोल रहे थे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने एक बार भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि जैसे ही उनकी जुबान से ये निकला वैसे ही विपक्ष उन्हें वहीं घेर देगा। और उन्होंने एक बार भी बेटियों के बारे में बोलना जरूरी नहीं समझा, बेटियों के ऊपर कुछ भी नहीं कहा। एक बार फिर से अपनी मौन स्थिति को धारण कर लिया उन्होंने और एक बार फिर से वो बचते नजर आए। और इस सब के बाद अब पूरी तरह से पूरे विपक्ष ने इस सत्र में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सभी ने निशाना साधा है। ये सारे सवाल खड़े किए हैं जो आज जनता के मन में भी है। इसे लेकर आप क्या कैसे देखते हैं, किस तरह से देखते हैं, आपके क्या विचार है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।